दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बाल मनोविज्ञान सीटेट के टॉपिक नंबर 4 के भाग 4 में आज एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक के सामाजिकरण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आपने पढ़ा क्या, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी भाग 1 में शैशवावस्था, भाग 2 में बाल्यावस्था और भाग 3 में किशोरावस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं में जो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इससे भी प्रश्न आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया में आ सकते हैं। तो आपको अगर इससे कोई भी प्रश्न आए और आप सही आंसर दें, छूटे ना आपसे, तो इसके लिए आपको इसकी टोटल जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए मैंने भाग 4 को बना दिया है और ये संपूर्ण आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया का टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। तो इसमें है, अब देखिए इसमें जो भी कारक हैं इसको हमने क्रम वाइज कर दिया है। अब इसके अंतर्गत जो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, आप सभी लोग अगर स्वाभाविक रूप से जनरली आप अपने आस पड़ोस अपने घर पे इसको इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से होता है। आइए जानते हैं। पहला यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता, यानी अनुवांशिकता क्या होती है। इसका असर बहुत ही कम होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास में, यानी लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत तो असर दिखाई देता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देखते होंगे कहीं ना कहीं, जैसे उच्च कोटि के या लेखक, साहित्यकार और अभिनयकर्ता जो भी होते हैं, उनका असर जो है उसके नए जनरेशन, नई पीढ़ी में आता है, और वह भी उसी क्षेत्र में लेखककार या साहित्यकार या संगीतकार या अभिनयकर्ता बनते हैं। आप इसको देखते हैं, आप फिल्मी जगत में भी देखिए और साहित्य के क्षेत्र में भी जाके देखिए, संगीत क्षेत्र में भी देखिए, इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है कि क्या आनुवंशिकता बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है विकास को, तो यह राइट आंसर है, होता है, आनुवंशिकता से भी होता है। या इससे रिलेटेड अगर दे देगा कि एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स साहित्यकार हैं या लेखक हैं या पेशे से कुछ भी हैं और उसी प्रकार का वह भी बनता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस कारक से बच्चा प्रभावित है, तो यहाँ पर आपका आनुवंशिकता हो जाएगा। ये चीज़ें जब आप जानेंगे तभी आप इसको ट्रिक कर पाएंगे। अब आ गया परिवार। परिवार भी हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक बालक बालिकाओं के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, चाहे वह शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था, चाहे किशोरावस्था, विभिन्न अवस्थाओं में प्रभावित करता है। देखिए परिवार ही एक ऐसा केंद्र है जिसमें सर्वप्रथम बालक क्या करता है, समाज में रहने के ढंग, सामाजिक क्षेत्रों को, सामाजिक दायरों को, सामाजिक प्रक्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की सभी को सीखता है, देखता है। यानी परिवार में माता पिता और बड़े सदस्य जो भी जिस प्रकार से बात करते हैं और जिस प्रकार से एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस प्रकार की उनकी रूटीन दिनचर्या होती है, उसी प्रकार का बालक भी धीरे धीरे, बालक बालिकाएं भी बन जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो है परिवार भी बालक के सामाजिकरण प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रभावित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी सकारात्मक अगर कर रहा है तो सकारात्मक रूप से, नकारात्मक करेगा तो नकारात्मक। साथी समूह, यानी साथी समूह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है आस पड़ोस स्कूल में, तो वहाँ साथी समूह उसके मोस्ट पर्सन होते हैं, जिसमें बच्चा पूरे दिन समय बिताता है अपना। और अक्सर साथी समूह इस उम्र में, इस समय देखेंगे साथी समूह जो होता है, अधिकांश बच्चे हम उम्र होते हैं। इसमें एक ही समान की एज के होते हैं, तो उनका सबका सोच विचार और जो भी जो है कार्य करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें एक मैच करती है। तो कहीं ना कहीं बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया को साथी समूह के माध्यम से भी प्रभावित हो किया जाता है। और साथी समूह उस बालक का जैसा रहेगा उस हिसाब से जो है बालक की सामाजिकरण प्रक्रिया तीव्र गति से विकसित होगी, नकारात्मक और सकारात्मक रूप से। साथी समूह अगर सही है, पॉजिटिव है, मेहनती है, अच्छे दिनचर्या वाले हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छे वातावरण से आते हैं, तो उसी हिसाब से वह बच्चा भी उसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि वह सारे बच्चे उसी वातावरण से आए हैं जहाँ पर स्ट्रगल और मेहनत की कीमत, हार्ड वर्क और पेशेंस, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें उन बच्चों में होगी। तो इस दोस्त में भी, इस बालक में भी
वो सारी चीज़ें आएंगी। अब आ गया विद्यालय। अब यहाँ पे भी देखिए साथी समूह वाला भी आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न कर सकता है कि आप कक्षा 7 के अध्यापक हैं या क्लास टीचर हैं, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अधिक शरारती है और उसमें एक बच्चा सही है जो कि आजकल वो भी इस तरीके का शरारत करने लगा है, तो यह सामाजिकरण की प्रक्रिया के किन कारण से प्रभावित है, तो आप साथी समूह ट्रिक कर सकते हैं। अब आ गया विद्यालय। विद्यालय मोस्ट पर्सन होता है, परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र विद्यालय बच्चे का होता है। यानी विद्यालय में जब बच्चा परिवार के बाद छूटता है तो विद्यालय में सबसे अधिक समय 6 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम होता है स्टडी का विद्यालय में बिताता है। अब उस विद्यालय में इस वातावरण, विद्यालय का वातावरण, स्टाफ मैनेजमेंट, शिक्षण व्यवस्थाएं, शिक्षण साधन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सारी चीज़ें किस प्रकार की हैं, वो सभी बच्चे के सामाजिकरण प्रक्रिया के विकास को प्रभावित करेंगी। अगर विद्यालय में अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं और इमोशंस, पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अभिनय और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों से कराए जाते हैं जो समाज में अच्छे उद्देश्य देते हों, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बच्चा भी सामाजिक क्षेत्र में विकास करेगा और समाज में अपने आप को समायोजित आसानी से करने की कलाओं को, स्किल्स को सीख जाएगा। अगर विद्यालय में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बालक भी ये सब चीज़ें सीखने से चूक जाएगा, वंचित रह जाएगा और पीछे रह जाएगा, जो कि अन्य बच्चों से सामाजिक विकास में पीछे रह जाएगा, यानी उसका सामाजिकरण अन्य बच्चों की अपेक्षा कम हुआ रहेगा। इसलिए विद्यालय भी मोस्ट होता है बच्चों के सामाजिकरण प्रक्रिया के विकास में। इसलिए देखिए अच्छे अच्छे अभी आजकल विद्यालय खुल रहे हैं तो उसमें आजकल के पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं। बच्चों का विद्यालय में एडमिशन लेने से पहले विद्यालय के वातावरण, हाव भाव, स्टाफ मैनेजमेंट, स्टडी प्लानिंग और शिक्षण साधन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के सारे चीज़ के बारे में डिटेल ले रहे हैं कि आपके विद्यालय में क्या क्या होता है जो हमारे बच्चे को मिल सकता है, हमारा बच्चा यहाँ से सीख सकता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये एक शिक्षक के लिए मोस्ट है। और सीटेट के एग्ज़ाम में विद्यालय अध्यापक से बहुत विशेष प्रश्न आता है। अब अध्यापक देखिए, आप हम सभी लोग जब शिक्षा लेकर बाहर निकले हैं तो हम सभी का फेवरेट कोई ना कोई अध्यापक अध्यापिकाएँ रही होंगी भविष्य में, तो रहते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है वंचित जो जिनके फेवरेट कोई ना रहे हों। तो अध्यापक क्या है, अध्यापक की चर्चा हर घर में होती है क्योंकि हर परिवार से, हर जगह से बच्चे आते हैं और हर बच्चे अपने अपने घर में हर अध्यापक की, अध्यापिकाओं की चर्चा करते हैं। तो अध्यापक देखिए, बच्चे को पढ़ाने वाला जो भी विषय वाइज अध्यापक है, सारे विषय वाइज अध्यापक है। अध्यापकों का हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा, बोली भाषा, उनकी डिसिप्लिन, पेशेंस और जो जागरूकता है वो बच्चों में आती है। अध्यापक जैसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहयोगपूर्ण व्यवहार, परामर्शदाता के रूप में पथ निर्देशक के रूप में बच्चों के साथ जिस प्रकार से रहेगा, बच्चों के अंदर भी उस प्रकार की सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहनशीलता और सहयोग, आज ये पेशेंस, आज चीज़ें जो है, सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे में भी बिल्ड होंगी स्किल। तो इसलिए अध्यापक विद्यालय में जो रहते हैं उनका असर बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि माँ बाप के अलावा माँ बाप के बाद दूसरा सबसे अधिक समय अध्यापक के साथ ही बच्चा स्कूल में बिताता है। अब आ गया आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब जैसे जो हमारे संवेग होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, भूख, है ना, थकान, ये सब जो है, भय, ये सब जो हमारे संवेग होते हैं अंदर। संवेग एक बालक के सामाजिकरण प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बालक अत्यधिक क्रोधित है और अत्यधिक चिड़चिड़ा है और जल्दी जो है वह धैर्य को खो देता है और जल्दी किसी चीज़ से हार मान जाता है, तो वह उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया में विकास बहुत ही धीरे होगा और बहुत ही अन्य बच्चों से पीछे रह जाए। और जो बच्चा दृढ़ संकल्पी होता है, मेहनती होता है, पेशेंस को रखने वाला होता है, सहनशील होता है और जल्दी हार मानने वाला नहीं होता है, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होती है और भयभीत नहीं होता किसी काम से, तो ये बच्चे क्या होते हैं, उनमें फोकस करने की क्षमता अधिक होती है। वो बच्चे जो है इस प्रकार के संवेगात्मक विकास पॉजिटिव तरीके से बच्चों में जिनमें रहता है,
वो किसी भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं आसानी से और जल्दी कर लेते हैं, और लेट भी करते हैं तो कर लेते हैं और हार नहीं मानते। वही अक्सर बच्चे इस संवेगात्मक विकास में तीव्र गति वाले बच्चे जो है अक्सर क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं और अपना होमवर्क करके लाएंगे और पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, यानी उनका सामाजिक दायरा दोस्तों से अच्छा मेल जोल रहेगा, किसी के साथ बातचीत करने की क्षमता उनकी अच्छी रहेगी, इसलिए वह समाज में सबके चहेते रहते हैं। विद्यालय में अध्यापकों के, दोस्तों में सभी दोस्तों के ग्रुप में, परिवार में सभी सदस्यों के, माँ बाप अन्य सदस्यों के, सबके चहेते रहते हैं, इसलिए वह हर जगह आस पड़ोस में भी वह चहेते रहते हैं। इस प्रकार उनका सामाजिकरण की प्रक्रिया में विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगर यही चीज़ नकारात्मक रूप से है तो वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो किसी को पसंद नहीं आते, कोई भी उनको पसंद नहीं करता, ना वो किसी से अपना संबंध और समायोजन किसी के साथ कर पाते हैं। ये भी चीज़ें हमको आपको सभी को देखनी चाहिए, ध्यान देने योग्य है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, यानी फिजिकली और मेंटली अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया में विकास बहुत तेज़ी से अच्छा अपने आप होगा, और अगर फिजिकली और मेंटली बच्चा कमज़ोर है, वीक है काफ़ी, तो वह ऑटोमेटिक सामाजिक के विकास में सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी सभी बच्चों की अपेक्षा धीरे चलेगी। इसलिए अध्यापक को, अभिभावकों को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अधिक से अधिक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहे, ताकि वह किसी भी चीज़ को सोच सके, समझ सके, उसके अंदर शारीरिक क्षमता भी उतनी रह सके कि वह लंबे समय तक उस पर फोकस कर सके। यानी अरस्तु जी ने जैसा कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी विकसित होगा, अगर शरीर अस्वस्थ है तो मस्तिष्क भी अविकसित होगा। इसलिए बच्चों को स्वस्थ और मस्त बनाए रखें, यह बहुत ही ज़रूरी है। अब आ गया 8वां पॉइंट, पास पड़ोस। पास पड़ोस की भूमिका को जैसा आप जान ही रहे हैं। अगर पास पड़ोस में देखिए, अगर उदाहरण के लिए जैसे हम बता रहे हैं, पास पड़ोस में अगर लोग पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी मन ऑटोमेटिक करता है कि हम भी पढ़ाई लिखाई करें। अगर पास पड़ोस के लोग शिक्षित हैं, उनके बच्चे शिक्षित हैं, तो उनकी बोली भाषा, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन आदि चीज़ें जो हैं सब अच्छे ढंग से रहेंगी, एक नैतिक तरीके से रहेंगी। तो आपके भी बच्चे जो है आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो एक नैतिकता के साथ ही बातचीत करेंगे, ना कि अनैतिकता के साथ बातचीत करेंगे। इसलिए बच्चों पर आस पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो पहले वह आस पड़ोस के वातावरण से संपर्क में आता है, उसके बाद वह दोस्तों के संपर्क में, फिर स्कूल के संपर्क में आता है। तो आस पड़ोस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास में। अब आ जाती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को भी आप सभी लोग जान रहे हैं कि जैसा परिवार की आर्थिक स्थिति होती है और जैसे बच्चे के जो है फाइनेंशियल सिस्टम होता है बच्चे के फैमिली का, उसी प्रकार से बच्चे को सुविधाएं दी जाती हैं, उसी हिसाब से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो पाता है, उसी हिसाब से उसको घर पे अच्छा वातावरण मिल पाता है, खान पान उसका पौष्टिक भोजन, पालन पोषण अच्छे से हो पाता है। तो अगर पालन पोषण अच्छे से होगा, उसका स्वस्थ शरीर होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, तो अच्छे उसको चीज़ें मिलेंगी सीखने को पॉजिटिव, और इस प्रकार से जो है बच्चा सामाजिक जीवन में अच्छे से विकास करेगा। और अगर आर्थिक रूप से वह फाइनेंशियल सिस्टम उसका डैमेज है फैमिली का, तो कहीं ना कहीं बच्चे को पौष्टिक भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। फिर आ गया धार्मिक संस्थाएं। देखिए, धार्मिक संस्थाओं का मतलब है कि जैसे हर धार्मिक संस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग धर्मों से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा जो है भारत क्या है, अनेक धर्मों का संगम है। तो इसलिए जो है धार्मिक संस्थाएं जिस प्रकार की रहती हैं, वहाँ की संस्कृति जैसी रहती है, उसी प्रकार की नैतिक अनैतिक बातों को, नैतिक अनैतिक आदतों को बच्चा सीखता है। तो कहीं ना कहीं हम बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास में धार्मिक संस्थाएं भी जो है मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब उसके बाद आ गया सूचना एवं मनोरंजन के साधन। ये लास्ट है अपना सामाजिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सूचना एवं मनोरंजन के साधन। बच्चे को देखिए, जैसे जो नॉलेज मिलेगी, सूचना का मतलब जो भी बच्चे को नॉलेज मिलेगी जिस प्रकार की, उसी प्रकार का बच्चे में जागरूकता आएगी, उसी प्रकार के बच्चे में उत्सुकता, किसी चीज़ को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा उसी प्रकार से होगा। और मनोरंजन के साधन,
बच्चों के मनोरंजन के साधन क्या हैं, कैसे हैं, उनको मेंटली रूप से स्वस्थ कैसे, फिट कैसे रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामाजिकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बच्चों को समय समय पर अच्छी सूचना, जागरूकता संबंधी सूचना और उनको नॉलेजेबल जो भी सूचना है उनको समय समय पर मिलनी चाहिए, और उनको समय समय पर मनोरंजन के साधन, उत्तम साधन, अच्छे साधन उचित समय पर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार से ये 11 पॉइंट हैं आपके बालक के विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिकरण की प्रक्रिया के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक को हमने बता दिया। इस प्रकार से टॉपिक नंबर 4 सामाजिकरण की प्रक्रिया के भाग 4 के साथ जो है ये टॉपिक नंबर 4 समाप्त हो रहा है आपका। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक नंबर 5 लेकर आ रहा हूँ। जैसी वीडियो रहेगी, अगर बड़ी काफ़ी लंबी रहती है तो उसको भाग में करके मैं बांट दूंगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी तो लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स आपको हो, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद।